हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था? कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसके पास इवन प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम का, या फिर हम लोग कह सकते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये याद रखना, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है जे यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस केवल स्पिन करता है। टोटल में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं, मतलब उसमें दोनों एग्जिस्ट करता है, पर न्यूक्लियस का केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। इसे आई से भी बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई या फिर जे उसका क्या होगा? जीरो होगा। पर अब मान लो किसी में प्रोटॉन ऑड नंबर का हो और न्यूट्रॉन भी ऑड नंबर का हो, मतलब कुल मिला के हम लोग इन दोनों केसेस से क्या समझ सकते हैं कि मास नंबर यहां पर भी इवन होगा, मास नंबर यहां पर भी इवन होगा। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर इवन है तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम या तो जीरो होगा या तो इंटीग्रल होगा 1 2 3 4 इस तरह करके। पर अगर किसी का मास नंबर ऑड हुआ, मास नंबर ऑड होने का मतलब या तो ये ऑड हो और ये इवन हो, कोई एक ऑड कोई एक इवन, तो यहां पर मैं मास नंबर ऑड लिख दे रहा हूं और यहां पर भी मास नंबर क्या है? ऑड है। अगर मास नंबर ऑड होता है तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये हमारा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? एच कट का। तो ये चीजें कल थोड़ा सा मैं नींद में हो गया था, इस वजह से वहां पर गलत हो गया। ये हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? एच कट का। हाफ होगा या फिर 3/2, मतलब फ्रैक्शनल इंटीग्रल मल्टीपल ऐसे कह सकते हो कि फ्रैक्शनल मल्टीपल होगा एच कट का, ठीक है ना? इस तरह से ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के लिए। आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो है हमारी पैरिटी। तो पैरिटी के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पैरिटी क्या होती है? देखो, जो ये पैरिटी है ना न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी है, ये केवल ये रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा पार्टिकल के पास इवन पैरिटी रहेगी, या फिर हम लोग पॉजिटिव पैरिटी कह सकते हैं, या फिर कौन से पार्टिकल के पास ऑड पैरिटी रहेगी, या फिर जिसे नेगेटिव पैरिटी कहते हैं। देखो, बेसिकली देखा ये गया कि हर एक पार्टिकल का अपना एक वेव फंक्शन होता है। डी ब्रॉगली थ्योरी से हर एक पार्टिकल का अपना एक वेव फंक्शन होता है और उस वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम लोग जानते हो उस वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। और जो साई होता है, साई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड होगा, क्योंकि ये तीनों डायमेंशन में हमारी जो वेव्स होती है वो मूव कर सकती है। तो कहा गया कि अगर ये फंक्शन के जो ये एक्स वाई जेड है इन्हें चेंज कर दिया जाए, एक्स की जगह पर माइनस एक्स यूज कर दिया जाए, वाई की जगह पर माइनस वाई पुट कर दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, जेड की जगह पर माइनस जेड यूज कर दिया जाए, तो जो हमारा फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा साई माइनस एक्स कॉमन माइनस वाई कॉमा माइनस जेड। तो कहे अगर ये जो फंक्शन इंटरचेंज करने पे ये पुराने वाले ओरिजिनल फंक्शन के अगर बराबर आ जाए, एक्स वाई कॉमा जेड के बराबर आ जाए, तब तो ये जो वेव फंक्शन है साई जिस भी पार्टिकल का है ये पॉजिटिव पैरिटी दिखाएगा। पॉजिटिव मतलब माइनस साइन हट भी गया और कोई निगेटिव साइन आई भी नहीं बाहर फंक्शन के साथ। तो पॉजिटिव पैरिटी को इवन पैरिटी भी कहते हैं। कि इसे क्या कहते हैं? इवन पैरिटी, ठीक है ना? इसे इवन पैरिटी भी कहते हैं या फिर पॉजिटिव पैरिटी। पर मान लो कि इसको अल्टरनेट मतलब चेंज करने पे, कोऑर्डिनेट्स को बदलने पे यहां पर माइनस साइन आ जाता, मतलब कुछ ऐसा कि साई माइनस एक्स वाई
माइनस वाई माइनस जेड बराबर साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पर यहां पर क्या आ जाए, माइनस साइन आ जाए, क्या आ जाए, माइनस साइन आ जाए। तो इस तरह की पैरिटी को कहते हैं ऑड पैरिटी या फिर नेगेटिव पैरिटी। तो ये हमारी क्या है, ऑड पैरिटी। बस इतना ही तुम लोग को समझना है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। हाँ, जब किसी भी पार्टिकल के पास जो वेव फंक्शन रहती है वो इवन पैरिटी होती है तो सिमेट्रिकल होता है, ऑड पैरिटी होती है तो अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये चीजें भी जान लो, ठीक है ना। तो कुछ छोटी सी चीजें हम लोग लिखेंगे पैरिटी के बारे में। तो ए वेव फंक्शन, तो अब कैसे लिखेंगे इसे, ए वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल पार्टिकल इज सेड टू हैव इवन पैरिटी या फिर पॉजिटिव पैरिटी इफ इट्स साइन डज नॉट चेंज बाय इन्वर्जन थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से उसका इन्वर्जन कर दिया जाए इस तरह से, तो अगर उसकी साइन ना चेंज हो तो उसके पास इवन पैरिटी। एंड इज सेड टू हैव ऑड पैरिटी इफ इट्स साइन चेंजेस, उसके पास ऑड पैरिटी होगी जब उसका साइन चेंज हो जाए। अब जैसे हम लोग को पता है कि मान लो यहां पर दो पार्टिकल है, मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन है। मैं यहां पर एक डायग्राम बना ले रहा हूं। यहां पर मान लो ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, इसका पोजीशन वेक्टर यहां से r1 है, इसका यहां से क्या है, r2 है। दो इलेक्ट्रॉन है। अब इनका हम लोग को वेव फंक्शन लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साई r1 कॉमा r2। तो वेव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनका इंडिविजुअल वेव फंक्शन पता हो तो आप टोटल वेव फंक्शन सिस्टम का कैसे निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेव फंक्शन, इंडिविजुअल वेव फंक्शन ऐसे निकलता है। दोनों के इंडिविजुअल वेव फंक्शन का प्रोडक्ट कर दो तो टोटल सिस्टम का वेव फंक्शन आ जाएगा। तो इसी तरह पैरिटी के साथ भी बताया गया है कि अगर मान लो आपको पूरे इस पूरे सिस्टम की पैरिटी चाहिए तो पूरे सिस्टम की पैरिटी जो होगी वो बराबर होगी इंडिविजुअल पैरिटी, मतलब पैरिटी ऑफ फर्स्ट इनटू पैरिटी ऑफ सेकंड। इंडिविजुअल पैरिटी का प्रोडक्ट कर दो तो पूरे सिस्टम की पैरिटी निकल आएगी। तो ये पैरिटी का कॉन्सेप्ट है। कुछ चीजें जैसे हमारा टोटल एनर्जी है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, जिसमें हमेशा पैरिटी कंजर्व होती है, ये याद रख लो। न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे कि इन न्यूक्लियस टोटल एनर्जी और क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहां पर फॉर लगा लेते हैं। इन न्यूक्लियस फॉर टोटल एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम पैरिटी रिमेन कंजर्व्ड। पैरिटी क्या होती है, कंजर्व रहती है, पैरिटी नहीं बदलेगी, पैरिटी रिमेन कंजर्व्ड। तो ये था हमारा पैरिटी के बारे में, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियस की। अब दो प्रॉपर्टी और बची हमारी न्यूक्लियस में, एक है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और दूसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट। हाँ, एक और बची है, तीन बची है। एक है हमारी सिमेट्री एंड स्टैटिकल प्रॉपर्टी। तो सिमेट्री और स्टैटिकल प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ना।